ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम 24 तिथिराणम नमो। ओम जीर्णशासिणस्य नमो। जय जिनेन मित्रों, मैं मोहित आप सभी धर्मात्माओं का हमारे और आपके इस जैनिज्म चैनल पर स्वागत करता हूं और साथ ही साथ स्वागत करता हूं आप सभी धर्मात्माओं का जैनिज्म चैनल पर प्रकाशित हो रहे श्री शांतिनाथ पुराण के दूसरे भाग में। साथ ही साथ ऐसी हम आशा भी रखते हैं कि आप सभी धर्मात्माओं द्वारा इससे पूर्व प्रकाशित हो चुके श्री शांतिनाथ पुराण के प्रथम भाग का अवलोकन किया जा चुका होगा। फिर भी आपने नहीं किया है तो आप उसे अवश्य करें। इससे पूर्व कि हम श्री शांतिनाथ पुराण के दूसरे भाग में आने वाले श्लोकों का मंथन करें, आप सभी धर्मात्माओं से हमारा अनुरोध है, अगर अभी तक आपने आपके और हमारे इस जैनिज्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी की अभी कर लें और साथ ही साथ में लाइक की बाहर ला दें और शेयर तो चैनल को ऐसा करें कि ऐसा लगे कि बाढ़ का जल अनियंत्रित होकर बह रहा है। तो आइए दोस्तों, कुछ देर के लिए खो जाते हैं श्री शांतिनाथ पुराण के आने वाले श्लोकों में। श्री शांतिनाथ पुराण के प्रथम सर्ग का 7वां श्लोक। अथा अस्ति सकल द्वीप मध्यस्थोपि स्वशोभया द्वीपानाम ऊपरी व उच्चे जम्बूद्वीपो व्यवस्थिता। एक बार फिर से इस श्लोक को पढ़ते हैं। अथा अस्ति सकल द्वीप मध्यस्थो अपि स्वशोभया द्वीपानाम ऊपरी व उच्चे जम्बूद्वीपो व्यवस्थिता। तो आइए इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। अथ अर्थात इससे आगे, अस्ति है, इसके आगे है। अब क्या है उसको देखते हैं। सकल द्वीप मध्यस्थ, जितने भी द्वीप हैं, जिस समय पुराण लिखे जा रहे थे संभवतः उस समय 6 महाद्वीप थे, आज जो कि 7 हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी द्वीप उस समय मौजूद थे, जितने भी द्वीप वहाँ उस समय उपस्थित थे, उन सब के मध्य में सकल द्वीप मध्यस्थों की, उन जितने भी द्वीप थे उन सब के मध्य में स्वशोभया यानी अपनी शोभा से, अपनी शोभा से क्या था? व्यवस्थित। सकल द्वीप मध्यस्थो अर्थात जितने भी द्वीप थे उनके मध्य में स्वशोभया अपनी शोभा से व्यवस्थित स्थित था। क्या स्थित था? जम्बू द्वीपों अर्थात जम्बू द्वीप। आज जो हम भारत कहते हैं उस समय पर जम्बू द्वीप कहा जाता था और उसके अंदर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप लगभग आता था। तो यहाँ पे पुराण में कहा जा रहा है कि सकल द्वीप मध्यस्थोपि, जितने भी द्वीप हैं उन सब के मध्य में स्वशोभया अपनी शोभा से व्यवस्थित है। क्या? जम्बू द्वीप। और उसके बारे में और क्या कहा जा रहा है? द्वीपा नाम ऊपरी, जितने भी द्वीप हैं उन सब के ऊपर है। वह उच्चे अर्थात ऊंचे, सबसे श्रेष्ठ है। एक बार फिर से इसका देखते हैं श्लोक। तथा अस्ति सकल द्वीप मध्यस्थोपि स्वशोभया द्वीपानाम ऊपरी व उच्चे जम्बू द्वीपो व्यवस्थिता। अर्थात जितने भी उसमें द्वीप थे उन सब के मध्य में अपनी ही शोभा से ये प्रकाशित होता हुआ जम्बू द्वीप था, जो सभी द्वीपों के ऊपर था और श्रेष्ठ था। तो ये था हमारा 7वां श्लोक। आइए अब देखते हैं श्री शांतिनाथ पुराण के प्रथम सर्ग के 8वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है। तत्र पूर्व विदेहा नाम अस्ति अपूर्वो विशेषखा सीता दक्षिण तीरस्थो विषयोत्वत्स कावती।
तत्र अर्थात वहाँ पर कहाँ, इससे पहले के श्लोक में जम्बूद्वीप की तरफ इशारा किया गया था, तो यहाँ पर तत्र जम्बूद्वीप को संबोधित कर रहा है। जम्बूद्वीप पर पूर्व विदेहा नाम, पूर्व में विदेहों का अस्ति है। जम्बूद्वीप में जो पूर्व में विदेहों का है, क्या है, अपूर्व, जिसके बराबर आप किसी की तुलना ही नहीं कर सकते हैं, विशेषक है, जो बहुत ही विशेष है। ये किसके बारे में बात हो रही है? विषयो वत्स कावती, वत्स कावती अर्थात जम्बूद्वीप में पूर्व में विदेहों का एक अपूर्व, जिसकी आप किसी से तुलना नहीं कर सकती हैं, जो अति विशेष है, वत्स कावती नाम का एक शहर है। और वो कहाँ पर है? सीता, अर्थात उस समय जो सीता नदी बहती थी उसके दक्षिणी तीर पर, यानी दक्षिणी किनारे पर स्थित है। आपने 7वें श्लोक पे ये देखा था कि जम्बूद्वीप के बारे में क्या था, उसमें कहा गया था कि जितने भी द्वीप हैं उनके मध्य में अपनी ही शोभा से शोभित होता हुआ सभी द्वीपों के ऊपर और श्रेष्ठ जम्बूद्वीप है। और जम्बूद्वीप में वत्स कावती के बारे में 8वें श्लोक में कहा जा रहा है कि पूर्व में जिस क्षेत्र पे विदेह के लोग रहते थे, उसके वहाँ पर जो सीता नदी बहती थी उसके दक्षिणी किनारे पर आपकी क्या थी, एक शहर था जिसका नाम वत्स कावती था। तो ये था 8वां श्लोक। अब आइए हम बढ़ते हैं अपने 9वें श्लोक की तरफ। और 9वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। अंतरा आर्द्रा विराजन्ते सुमनः स्थितिशालिनः पादपा यत्र सन्तश्च स्वफल प्रीणित आर्थिनः। अंतरार्धा, सबसे पूर्व इस श्लोक पर जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर पेड़ों को, फूलों को और जो जम्बूद्वीप में और जो वत्स कावती में रहने वाले लोग हैं उनका बारे में, मतलब एक तरीके से उनको कंपेयर किया गया है कि वो किस तरीके से एक रूप थे, समानता थी उन लोगों में। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अंतरार्ध अर्थात जो अंदर से थोड़े गीले होते हैं, जैसे आपका पेड़ होता है, यहाँ पे जो जिसके बारे में इशारा किया जा रहा है वो पेड़ की तरफ है, जो कि हम देखेंगे कि जो पेड़ होते हैं वो बाहर से तो देखने में सूखे हुए भी लगते हैं मगर उनके अंदर गीलापन होता है। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा है अंतर आर्दा विराजन्ते सुमनः स्थित शालिनः पादपा यत्र संतश्च स्वफल पीड़ित आर्थिनः। तो यहाँ पर रह कौन कौन रहे हैं? पादपा अर्थात वृक्ष, पादप वृक्ष के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ वृक्ष हैं और कौन है यहाँ पर? संत हैं। वृक्ष हैं, संत हैं और कौन है यहाँ पर? और यहाँ पर हैं आपके स्वफल प्रीणित आर्थिन, अर्थात जो अपने इच्छुक फल की इच्छा रखते हैं। यहाँ पर ये तीनों लोग हैं। अब इनके बीच में संबंध कैसे स्थापित किया गया है उसके लिए बताया गया है कि जैसे अंतरार्धा विराजन्ते सुमनः स्थित शालिनः, अर्थात जिस तरीके से वृक्ष के अंदर आपकी नमी रहती है और जो वृक्ष आपको मनोहर कैसे लगता है, उसके ऊपर जो फूल लगे होते हैं, जो फूल फल वगैरह हैं, उनसे वो वृक्ष शोभेमान लगता है, सुमन स्थित शालिनः। ठीक उसी प्रकार से जो संत हैं वो भी अंदर से दया रखते हैं। जो वृक्ष हैं उनके लिए नमी का प्रयोग में लिया है अंतरार्धा, और वहीं संतों के लिए दया भाव के लिए अंतरार्धा शब्द का प्रयोग किया गया है। और इन दोनों से फायदा कौन उठाते हैं? वो वे लोग हैं जो स्वफल पीड़ित आर्थिन हैं, अर्थात वो जो जिस चीज़ की इच्छा करते हैं अपने लिए उसकी सार्थकता हो सके, वे उसको प्राप्त कर सकें। जिस तरीके से एक भूखे को वृक्ष से खाना मिलता है व्यवसाय के लिए या बीज उगाने के लिए, जिस तरीके से वृक्ष उनकी सहायता करते हैं, ठीक उसी तरीके से संत भी सभी जन की सहायता करते हैं। और ये सब कहाँ हो रहा है? जम्बूद्वीप पे हो रहा है। तो ये आपका 9वां श्लोक था। आइए चलिए अब हम देखते हैं अपने 10वें श्लोक की तरफ। दृश्यन्ते यत्र कांत अरे छाया व्याजेन तीर जहा
प्रविष्टादाव भीति एव शरांशी शरणम लता। इसके अर्थ को समझने से पूर्व थोड़ा सा एक विवेचन वनस्पतियों की तरफ। जैसे कि हम सभी अच्छी तरह से अवगत हैं कि वनस्पति सदा से ही हम सबके लिए आवश्यकता रहे हैं और इनका होना उतना ही आवश्यक है जितना हम लोगों का। उनके बिना हम अपनी कल्पना कर भी नहीं सकते, अर्थात किसी भी सांसारिक जीव की आप कल्पना कर ही नहीं सकते अगर वनस्पति नहीं है तो। आज फिर भी उद्योग के कई साधन सुलभ हैं, पर जिस समय ये पुराण आदि लिखे गए हैं उस समय व्यवसाय तो थे नहीं, तो वो जितना भी था आप जितनी भी था वो सब निर्भर किस पे करते थे, वनस्पतियों पर निर्भर करते थे। तो अब इस 10वें श्लोक के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जम्बूद्वीप इतना विशेष क्यों है, इतना अपूर्व क्यों है। और ये बात हम जैसा कि जानते हैं कि जितनी वनस्पति हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में मिलती है उतना विश्व में कहीं भी नहीं मिलती हैं। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, फल हैं, फूल हैं, तो इससे सदा ही ये आच्छन रहा है, अर्थात ढका हुआ रहा है। तो यह क्या कहा जा रहा है, अब इसको समझते हैं। दृश्यन्ते यत्र कांता अरि छाया व्याजन तीर जहा प्रविष्टा दा भीति एव सरांसी शरणम लता। अर्थात दृश्यन्ते दिखाई देते हैं, जान पड़ते हैं, यत्र जहाँ पर, कांता अर्थात उससे जो दिख रहा है हम लोग, छाया व्याजन अर्थात छाया रूप, माया रूपी जो छाया है, मतलब इतनी छाया है। तीर्जा अर्थात जो आपके किनारे हैं, जो इसमें जो सरांशी शब्द प्रयोग हुआ है वो सरोवर के लिए होता है, और तीर्जा अर्थात जो उसके किनारे पर जो वृक्ष लगे हैं, तो जो उन वृक्षों से जो छाया व्याजन अर्थात जो आपकी छाया पड़ रही है, तो एक छाया का मायाजाल हो रहा है। और वो कहाँ पड़ रहा है, तालाब में, यानी नदियों पर। नदियों के किनारे जो वृक्ष लगे हैं वो इतने विशाल हैं, इतने लंबे हैं, इतने घने वन हैं, इतने घने वृक्ष हैं कि उनकी जो एक मायाजाल यानी जो छाया पड़ रही है नदी में, उसको देखकर प्रविष्टा अर्थात जो उसमें जा रही है अंदर, उसको देखकर कैसी अनुभूति हो रही है, धा बीती अर्थात उन वृक्षों से देख के कोई भी भयभीत हो सकता है, दानव लोक सा लग रहा है वो। और कुछ ऐसी प्रतीति होती है कि जैसे कि पेड़ों से घबराकर, वृक्षों से घबराकर जो लताएं हैं, जो शाखाएं निकल रही हैं, उन्होंने तालाबों में शरण ले ली हो। दृश्यन्ते यत्र कांता अरि छाया व्याजन तीर जहा प्रविष्टा दा भीति एव सरांसी शरणम लता। अर्थात इस 10वें श्लोक से ये बता दिया गया है कि भारत उपमहाद्वीप में अर्थात जम्बूद्वीप में इतनी वनस्पति हैं, इतने घने वन हैं कि जिसकी कल्पना किसी और द्वीप पर की ही नहीं जा सकती। और इसी वजह से, इसी कारण से ये खुद में शोभ्यमान है, अपूर्व है, विशेष है। तो ये था हमारा 10वां श्लोक। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने 11वें श्लोक की तरफ और देखते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ बताकर जम्बूद्वीप के बारे में और बताया गया है। तो 11वां श्लोक कुछ इस प्रकार है। नाना रत्नकर आक्रांतम यत्र धत्ते वन स्थलम इंद्रायुध अश्रत अछन प्रावसिणिया अम्बुद श्रिया। अद्भुत तुलना की गई है इसमें, और इसमें बताया जा रहा है कि जो इतने घने वन हैं और उसके जो स्थल हैं उसमें क्या देखने को मिल रहा है। तो ये बताता है कि जो आपके वन के स्थल हैं इसके ऊपर अर्थात आसमान में तो 100 आपके इंद्रधनुष छाए रहते हैं। और वो कब छाते हैं, प्रावसिणीय अर्थात जो आपके बरसात के मौसम है। और वो कहाँ से निकले, आम्बुद यानी मेघ से। और वो मेघ से जब आपके जो बादल हैं उससे जो आपकी बारिश आ रही है आसमान में, इस तरफ तो आपके इंद्रधनुष हैं, और जो बादल हैं उनसे जो वर्षा गिर रही है वो किस प्रकार की अनुभूति देती है, श्रीयम अर्थात लक्ष्मी जैसी। अब वो लक्ष्मी जैसी क्यों देती है उसके बारे में ये बताया गया है। नाना रत्नकर आक्रांतम अर्थात जब ये वर्षा की जो बूंदें हैं, जो ये वर्षा की धाराएं जब
जम्बूद्वीप पर पड़ती है तो इससे विभिन्न नाना प्रकार के रत्न पैदा होते हैं। रत्न से यहाँ पे आपका समझने की आवश्यकता है कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ हैं और आपके जो जितनी प्रकार के आपके जो चीज़ें सुलभ होती हैं वो सब आपकी वर्षा से ही हो पाती हैं। तो वो एक तरीके से आक्रांतम यानी अपने ऊपर पूर्णता से लिया हुआ है। तो जम्बूद्वीप में जो रत्न हैं वो बहुत विशाल हैं और उन सब को धरता कौन है? वन। अर्थात जो जम्बूद्वीप की भूमि है वो ऐसी भूमि है जिसमें नाना प्रकार के रत्नकर हैं और आसमान में जब भी वर्षा होती है तो इंद्रधनुष दिखाई देते हैं और जो बादलों से बारिश हो रही है उससे साक्षात लक्ष्मी ही बरस रही है। तो ये था हमारा 11वां श्लोक। आइए अब चर्चा करते हैं 12वें श्लोक की। प्रभवन्ति ओ अवगाढ़ानां तृष्णां छेतुं शरीरिणां सतीर्था यत्र विद्यन्ते नद्यो विद्या इव आमला। बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है इस श्लोक का और इसमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूर है। यहाँ पर सबसे पहले 2 शब्द हैं जो आपके ऋणात्मक पक्ष को दिखाते हैं, वो हैं आपके तृष्णा और मल। तो यहाँ पर कहा गया है कि और यहाँ पर प्रभवन्ति अर्थात उदय है। उदय किस किस का है? नदियों का और विद्या का। और नदी और विद्या का आपस में तुलना क्या है? उसके लिए कहता है कि प्रभवन्ति ओ अवगाढ़ानां तृष्णं छेतु शरीरिणां। अर्थात जब शरीर में आपको तृष्णा लगती है अर्थात प्यास लगती है तो उसके लिए उदय हो रही है। किस चीज़ का उदय हो रहा है? नदियों का। क्योंकि मनुष्य या जितने भी जीव हैं जो भी इस धरती पर चल रहे हैं, जम्बूद्वीप पर रह रहे हैं, जब जब उनको पिपासा लगेगी तो उसकी पूर्ति हेतु वो नदियों का ही प्रयोग करेंगे। और जिस द्वीप में जिस स्थल पर जितनी ज़्यादा नदियाँ होंगी उतनी ज़्यादा वनस्पतियाँ होंगी, उतना ही जीवन सुलभ होगा और विकास कर सकेगा। तो ये बता रहे हैं कि जम्बूद्वीप में बहुत सारी नदियाँ हैं और उस नदी से होता क्या है कि वो प्रत्येक जिसका भी शरीर है, चाहे वो वृक्ष है, चाहे जानवर है, चाहे मनुष्य है, जितने भी शरीरधारी जीव हैं उन सब की तृष्णा को पूर्ण करता है। ठीक उसी प्रकार से जो मल है, अब जैसे एक इंसान है अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो उसके अंदर बहुत सारी राग होंगे और उन राग को, उन कमियों को दूर करने के लिए जम्बूद्वीप में जिस तरीके से जितनी ज़्यादा नदियाँ हैं उसी तरीके से विद्या का भी प्रभाव हो रहा है अर्थात विद्या का भी उदय है। अर्थात ऐसा नहीं है कि सिर्फ वनस्पतियों की वजह से ही जम्बूद्वीप का एक महत्व है। ये सत्य है कि जम्बूद्वीप की पहचान उसकी अलौकिक भव्यता और इन वनस्पतियों से ही हो रही है, औषधियों से ही हो रही है, मगर इसके साथ साथ में इन सबको सहेजना, इनको प्रयोग में लाना, ये सब कैसे हो पा रहा है? जब वहाँ के लोग खूब विद्यावान हैं। अर्थात यहाँ पर नदियों का भी उल्लेख होता है, विद्या का भी उल्लेख होता है, वनस्पतियों का भी उल्लेख होता है और उन सब को मिलाकर ये बता दिया जाता है कि भाई द्वीप जो द्वीपों की सबसे ऊपर और श्रेष्ठ क्यों कहा जा रहा है उसको इसलिए ही श्रेष्ठ कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पर ये सब है। और किसके लिए बात हो रही है? जम्बूद्वीप के लिए। तो धर्मात्माओं, ये थे हमारे आगे के 6 श्लोक और जल्दी ही हम आगे के और भी श्लोक लेकर आएंगे। और आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय जिनेंद्र मित्रों, जल्दी मिलते हैं।